किसी भी बिजनेस में कामयाबी की बात हो तो सबसे पहला शब्द जो दिमाग में आता है वो है प्लानिंग। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सफलता का यही सबसे पक्का रास्ता हमारी सबसे बड़ी भूल बन जाए? आज हम इसी की तह तक जाएंगे कि एक बेहतरीन प्लान भी कब और कैसे हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये बात तो हम सबने कहीं ना कहीं सुनी ही है ना? कि बड़े बड़े सपनों को हकीकत में बदलने का सिर्फ एक ही तरीका है, एडवांस में सोचना। क्या करना है और उसे कैसे करना है, अगर ये पहले से तय हो तो मंजिल आसान लगने लगती है। यही तो है हर बड़ी सफलता की कहानी का पहला चैप्टर। और देखिए, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 75,000 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये वो पैसा है जो इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड यानी IOCL ने 2012 से 2017 के बीच अपने फ्यूचर प्लान्स पर लगाया। इससे अंदाजा लगता है कि जब बड़ी कंपनियां भविष्य की तरफ देखती हैं तो दांव पर कितना कुछ लगा होता है। और IOCL का प्लान वाकई में बहुत बड़ा था। उनका इरादा सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहना था, वो तो पूरी दुनिया में अपने ऑपरेशंस फैलाना चाहते थे। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जैसे पड़ोसी देशों में नए बाजार तलाशना, पेट्रोकेमिकल और नेचुरल गैस के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाना। सच कहूं तो ये एक दमदार और दूर की सोचने वाले प्लान का एक शानदार उदाहरण है। तो ये तो साफ है कि प्लानिंग पर कंपनियां बहुत ज्यादा भरोसा करती हैं। पर सवाल यह है कि आखिर क्यों? एक अच्छी योजना के वो कौन से फायदे हैं जो उसे इतना जरूरी बना देते हैं? चलिए समझते हैं। किसी भी अच्छे प्लान के ये 6 मजबूत स्तंभ होते हैं। सबसे पहले तो ये एक दिशा देती है, एक रोड मैप की तरह। सबको पता होता है कि जाना कहाँ है। ये आने वाले जोखिम और अनिश्चितताओं को कम करती है, फिजूल की गतिविधियों पर रोक लगाती है, नए आइडियाज़ को बढ़ावा देती है, फैसले लेने में मदद करती है और सबसे ज़रूरी, कंट्रोल के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करती है। संक्षेप में कहें तो ये एक मजबूत ढांचा है। तो सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा है ना? एक दिशा है, जोखिम कम है और कंट्रोल भी है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि प्लानिंग सफलता की गारंटी है। अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर कुछ गलत होने का सवाल ही नहीं उठता, राइट? पर कहानी में असली ट्विस्ट तो यहीं से शुरू होता है। क्योंकि इतने सारे फायदों के बावजूद प्लानिंग की अपनी कुछ कमजोरियां भी हैं, कुछ ऐसी सीमाएं जिन्हें हम अक्सर देखने से चूक जाते हैं। और आज हमें यही समझना है कि वो कौन सी वजह हैं जब सबसे अच्छी तरह से बनाए गए प्लान्स भी बुरी तरह फेल हो जाते हैं। ये हैं प्लानिंग की वो 6 प्रमुख सीमाएं। पहली, ये हमें कठोर या रिजिड बना देती है। दूसरी, ये बदलते माहौल में फेल हो जाती है। तीसरी, ये क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता को खत्म कर सकती है। चौथी, इसमें लागत बहुत ज़्यादा आती है। पांचवीं, ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है जिसमें बहुत समय लगता है। और छठी और सबसे अहम बात, ये सफलता की कोई गारंटी नहीं देती। चलिए अब एक एक करके इन पर गहराई से बात करते हैं। पहली और सबसे बड़ी सीमा है कठोरता। देखिए, होता क्या है कि एक बार प्लान बन गया तो मैनेजर्स उसी से चिपक कर रहना चाहते हैं, भले ही बाहर की दुनिया पूरी तरह बदल जाए। और यहीं से दूसरी समस्या जन्म लेती है। जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है, एक तरफ है हमारा प्लान जो कि स्थिर है, कुछ अनुमानों पर बना है, और दूसरी तरफ है असल दुनिया जो हर पल बदल रही है। कोई नई सरकारी नीति आ गई, कोई नया कॉम्पिटिटर बाजार में आ गया, या कोई ऐसी घटना हो गई जिसके बारे में सोचा ही नहीं था, और बस आपका सारा प्लान धरा का धरा रह जाता है। मतलब कठोर प्लान बदलते माहौल में काम नहीं कर सकते। अब आते हैं तीसरी सीमा पर, जो है क्रिएटिविटी में कमी। ज्यादातर कंपनी में क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट एक मास्टर प्लान बनाता है और बाकी पूरी टीम से उम्मीद की जाती है कि वो बिना सवाल किए बस उस प्लान को लागू करें। इसका नतीजा, जो लोग असल में फील्ड पर काम कर रहे हैं, जो जमीनी हकीकत को बेहतर समझते हैं, उनके नए आइडियाज और उनकी पहल सब दब कर रह जाते हैं। कर्मचारी बस दिए गए आदेशों का पालन करने वाली एक मशीन बन जाते हैं और कंपनी की जो असली रचनात्मक ताकत है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। चौथी और पांचवीं सीमाएं सीधे तौर पर समय और पैसे से जुड़ी हैं। सोचिए, एक डिटेल्ड प्लान बनाने में कितना कुछ लगता है। अनगिनत बैठकें, लंबी चौड़ी रिसर्च, एक्सपर्ट्स की भारी भरकम फीस, महीनों लग जाते हैं। अब इस चार्ट को देखिए। प्लान बनाने की लागत तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उससे मिलने वाले फायदे वो अनिश्चित हैं। और एक छुपी हुई लागत भी है, प्लान पर अड़े रहने की वजह से हाथ से निकल गए मौकों का नुकसान। कई बार तो ऐसा भी होता है कि प्लान बनाने में ही इतना समय निकल जाता है कि जब तक उसे लागू करने की बारी आती है तब तक बाजार के हालात ही बदल चुके होते हैं। और अब बात करते हैं छठी और शायद सबसे खतरनाक सीमा की। प्लानिंग सफलता की गारंटी नहीं है। अक्सर मैनेजर्स उन प्लान्स पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेते हैं जो अतीत में सफल हुए हैं।
उन्हें एक झूठा आत्मविश्वास हो जाता है, एक तरह का आत्मसंतोष कि जो फॉर्मूला एक बार चल गया वो हमेशा चलेगा। लेकिन बिजनेस का माहौल हमेशा बदलता रहता है और किसी पुरानी सफल योजना पर आंख बंद करके भरोसा करना ही अक्सर आने वाली विफलता का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। तो इन सब बातों का मतलब ये तो नहीं है कि हमें प्लानिंग करना ही बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इसका असली मतलब यह है कि हमें प्लानिंग को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। इसे सफलता की गारंटी मानने के बजाय हमें इसे एक टूल, एक उपकरण की तरह देखना होगा। ये बात बिल्कुल पते की है। योजना बनाना कोई बेकार की कवायद नहीं है। ये एक ऐसा उपकरण है जिसका इस्तेमाल सावधानी से किया जाना चाहिए। एक प्लान हमें भविष्य के लिए दिशा जरूर दिखाता है, लेकिन हमें हमेशा बदलते हालात के हिसाब से उस प्लान में बदलाव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसे पत्थर की लकीर नहीं समझना चाहिए। और ये पूरी चर्चा हमें इस एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ती है। जो प्लान आपने बनाया है वो एक रोड मैप है या एक पिंजरा? क्या वो एक ऐसा गाइड है जो आपको रास्ता दिखा रहा है, या वो एक ऐसी कैद बन गया है जो आपको नए और शायद बेहतर रास्तों पर जाने से ही रोक रहा है? इस सवाल का जवाब ही प्लानिंग की असली कला को समझने में मदद करता है।